गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तृप्ति's लाइफस्टाइल। मैं हूँ तृप्ति, फिलहाल मैं रहती हूँ बक्सर बिहार में। एंड सॉरी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, पीछे से बहुत ज़्यादा गीत की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यार मैं क्या ही बोलूँ। ये ऐसा गाँव है ना कि यहाँ सुबह 5 बज रहे हो या 4 बज रहे हो, बस गीत गाना है, कुछ फंक्शन हो गया तो बस ये लोग गाते रहेंगे। ऐसा लगता है ना कि कुछ सारे काम धंधे बस आँख खुलती है, माइक ले लेते हैं और गाना शुरू कर देते हैं। रात का भी वही हाल है, 11-12 बजे तक गाते रहेंगे, बस जितनी देर इनको नींद आती होगी ना उतनी देर ही सोते होंगे। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, मन करता है ना जाके मैं कंप्लेन वगैरह कर दूँ, लोगों को पकड़वा दूँ। सच में मैं क्या ही करूँ, बट कुछ कर नहीं सकते। और हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं भैं 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 भैं, पता है, एक तो होता है ना ढंग से गा रहे हो तो चलता है, इन लोग ना गा क्या रही हैं क्या नहीं गा रही कुछ समझ में, बस माइक में भैं 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 भैं, बहुत इरिटेटिंग होता है। खैर चलिए छोड़िए, अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मेरा लगभग नाश्ता बन चुका है। मैंने सब्जी बना लिया, भुजिया बना रही हूँ, करेले की भुजिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को करेले की भुजिया बहुत पसंद है। और अब करेला भिंडी आ गया ना सीज़न, अब वो करेला भिंडी ही खाएंगे रोज़। 3 दिन से लगातार मैं करेले की भुजिया बना रही हूँ। सब्ज़ी तो मैंने चेंज कर दी, कल गोभी आलू रही थी, आज बनाया है चना आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने उनको। खैर आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए और जल्दी मैं उठी। वैसे तो मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, बट बाबू छोड़ता नहीं। अगर मैं उस टाइम उठूँगी ना तो छोटा वाला बाबू भी मेरे साथ ही उठ जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेड में ही रहती हूँ और फिर उठती हूँ। अभी भी उसको ना रात में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा आजकल, पता नहीं उसको भूख लग जाती है, बट वो सिर्फ चाहता है कि मेरा ही दूध पिए। वो ऐसे मैं दूध पिलाती हूँ, वो पीना नहीं चाहता पानी पीना, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। और जिद पूरा पकड़ने लगेगा ना तो बॉडी पूरी टाइट कर लेगा, गोद में भी नहीं आएगा। उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है रात में आजकल। 3-4 बार उठ जाता है, बहुत कम ही होता है कि वो रात में ठीक से सोता है। नहीं तो 2-2:30 बजे से जो उठना शुरू करता है ना, हर एक आधे घंटे पे उठेगा, तो मतलब उसका इंटरवल चलता रहता है और फिर मेरे को बहुत परेशान भी करता है। और किसी और के पास रात में जा भी नहीं सकता। वो मजाल है कि कोई और गोदी ले ले, दिन में डाटा डाटा करता रहेगा, बट रात में उनकी गोदी भी नहीं जाता वो। तो बस यही चल रहा है। अभी तो नाश्ता बना रही हूँ, खैर सब्ज़ी बन गई है, चावल मैंने चढ़ाया, आटा गूंद लिया, अब रोटी बनाऊँगी और भुजिया भी बन ही गई है बस। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे बना बना कर। तो यहाँ पे मेरा सारा काम तो हो गया, बस रोटी बनाना था तो मैं वही बना रही हूँ। बाकी ना अभी तो मौसम का क्या ही हाल है, मतलब सुबह सुबह तो काफ़ी यहाँ पे फिर भी ठंड होती है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन होती है कि हाँ आपको एक स्वेटर पहनना पड़ेगा। लेकिन फिर वही 8-9 बजे तक वो ठंड ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो सुबह ही बना रही थी ना, तो मैंने इसलिए स्वेटर भी पहना हुआ। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, और बाबू को बस एक ही चीज़ कहना होता है, डैडी डैडा ऑफिस मत जाइए, बट क्या ही कर सकते हैं, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। उसके बाद ये देखिए मेरी मशीन, इसका यही होता है, बस पिन पे जैसे ही आता है ना रुक जाता है, टू 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 करने लगता है। उसके बाद फिर मुझे, लेकिन बस धूप इतनी अच्छी निकल जाती है ना कि मोटे से मोटे कपड़े भी सूख जाते हैं, लेकिन दिन भर लग जाता है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े डाल रही हूँ, और कपड़े तो यार क्या ही बोलूँ, बच्चे हैं तो हो ही जा रहे, डेली डेली तो इतने कपड़े हो ही जाते कि मतलब 3-4 बार उन लोगों के कपड़े तो बदलने ही होते हैं। कभी गंदे कर लेते हैं, कभी जाके पानी गिरा लेंगे। और मेरे बड़े वाले बेटे का तो हल्का सा भी पानी लगना नहीं चाहिए, उसका हल्का भी पानी गिर जाएगा ना तो उसको खोलना है। तो बस यही हाल। तो मैंने कपड़े वगैरह तो डाल दिए, और धूप देखिए, हवा तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन धूप एकदम कड़ाके की है। उसके बाद यहाँ पे मैं कोम वगैरह करने आई थी, और मेरी एक आदत है कि मैं बिना ऑयल लगाए कोम नहीं कर सकती, मेरी शुरू से है, मतलब थोड़ा सा भी मैं लगाऊंगी लेकिन लगाऊंगी। तो मैंने पहले ऑयल लगा लिया, उसके बाद मेरे बाल, मैं क्या ही बोलूँ यार, पता नहीं कैसे, बस ये जब तक गीले होते हैं ना, जब मैं बाल धोऊं जब तक गीले होते हैं तब तक मेरे बाल बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो इन बालों की हालत होती है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बट स्ट्रेटनिंग कराने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटनिंग तो कराई ही थी, लेकिन फिर जो न्यू हेयर का ग्रोथ होता है वो तो दोबारा कर्ल हो जाता है, तो 1 साल भी नहीं चलता है। तो फिर और स्ट्रेटनर से तो मेरे हेयर स्ट्रेट हो ही नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसको स्ट्रेट करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और वो जाके होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ऊपर से इतने ज़्यादा भी झड़ रहे हैं ना, तो क्या ही बोल सकते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सिंदूर लगाया। सिंदूर लगाने के बाद आप लोग ये देखिएगा, ये वाला जो लिपस्टिक का शेड है ना, बहुत प्यारा है। ये मार्स का, मैंने मीशो से लिया, और इसका मतलब टेक्सचर इतना अच्छा ना, बिल्कुल मैट है, और लगाने में इतना स्मूथ होता है, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, किसी भी चीज़ के साथ चल जाएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैंने मंगाया ना, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट बहुत अच्छा, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सच में लगाने के बाद आपका फेस का लुक भी चेंज हो जाता है, आप लगने भी लगते प्यारे, देखे जैसे मैं लग रही हूँ। खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो कमेंट करते नहीं हो, तो क्या ही करूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे बाबू आ गया था, ये देखिए, ये आज है एक, और इसकी बदमाशी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद ये गोल गोल घूम रहा है, और यार क्या ही बोलूँ, मैं तो इससे परेशान हो जाती हूँ, खाना खाता ही नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, मैं आई थी पिछले साल,
उस टाइम भी ये 9-10 केजी का ही था और अभी भी ये इतना ही है। इसका वेट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। विंटर्स में तो थोड़ा वुलन वगैरह पहन के रखता था तो थोड़ा मोटा वोटा लगता था, अभी तो फिर से ना वैसे ही हड्डी टाइप का लगने लगा है। तेजा बस खाना खाने का तो उसको नाम ही नहीं है, बहुत मुश्किल से खाएगा, आधी रोटी भी नहीं खा सकता, मतलब कुछ खाता ही नहीं यार। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे, क्या ही बोलूँ। और दूध भी बहुत मुश्किल से पीता है, वो भी ढंग से नहीं पीता, वो भी ढंग से पी ले तो कोई बात हो। सुबह भी आधा ग्लास भी नहीं पी सकता और शाम का भी वही हाल है, ज़बरदस्ती भुतू आ रहा है, डॉगी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कर करके इसको पिलाना पड़ता है। और यहाँ पे इन दोनों का प्यार, और क्या ही बताऊँ यार, इतना झगड़ा करने लगा है। ये तो सीधा उसे जाके बाल नोचेगा, अपने बाल तो इसने हेयर कट करवा लिया और उसका हेयर कट नहीं हुआ है अभी। उस जाके सीधा या तो उसके बाल नोच रहा है, नहीं तो उसको दांत काट रहा है। छोटू कौन है? बट वो भी कम नहीं है, वो आता है सीधा चटाक से चाटे मार देता है। तो बस दोनों की दिन भर यही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और मैं इसी में उलझी रहती हूँ। और अभी तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। खैर यहाँ पे देखिए, खुद ही झूला झुला रहा है, खुद ही झूले को गोल 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 घुमा रहा है और दिखा रहा है मुझे झूला झुला कर। उसके बाद यहाँ उतरने के लिए ये इसको ना झूले पे बिठाती हूँ, तब जाके थोड़ी सी शांति होती है, नहीं तो दिन भर तो दोनों लड़ते ही रहते हैं और मैं उन दोनों की लड़ाई में पिसती हूँ, मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ऊपर से अभी है नहीं कोई लोग, अरुंधति वगैरह लोग शादी में गए हुए हैं, सारी बहनें उनकी पूरी फैमिली ही गई हुई है, तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो वो लोग रहते थे तो थोड़ी देर तो घुमाने लेके ही जाते थे, बट नहीं है तो अभी दिन भर ये लोग घर में ही रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा शैतानी कर रहे कोई। और ऊपर से फिर ये भी सुबह ही ऑफिस चले जा रहे हैं और आ रहे बिल्कुल रात में, तभी आते तो थोड़ी देर लेके जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भूंजा बनाया था जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये यहाँ पे नहीं मिलता इस टाइप का जल्दी, तो मैंने ये पटना से मंगवाया था, मम्मी को बोल दिया था तो मम्मी ने ये भेजा था, तो बनाकर खाकर बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद मुझे इनके साथ में खेलना भी पड़ता है, क्योंकि क्या ही करेंगे ये लोग दिन भर, भी पढ़ाई भी उतना नहीं कर सकते, बहुत देर नहीं पढ़ेंगे। खेलने के लिए एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो मारा पीटी करने लगेंगे, तो इसलिए मुझे ही लगना पड़ता है। उसके बाद ये रात में ऑफिस से आए 7 साढ़े 7 में, तो फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि दिन में तो मैं जब तक ये लोग हैं तब तक साथ में लेके ऊपर आ ही नहीं सकती हूँ मैं, अगर आ जाऊँगी फिर तो मेरा काम भी नहीं होगा और किचन को भी इधर से उधर कर देंगे। तो ये आए तो उसके बाद फिर सैटरडे भी थी कल, तो बस हल्का फुल्का खिचड़ी मैंने बना लिया, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी। सारे सब्जीज़ को मैंने चॉप करके और फिर इसमें टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, मूंग की दाल और मसूर की दाल, चावल, गोभी, आलू, ये सब डाल के बनाया था। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बिल्कुल सादी सी थी लेकिन टेस्टी था। मसाला वसाला कुछ ज़्यादा नहीं था, बट सब्जियाँ मैंने चॉप करके डाल दी थी ना, जिससे बाबू भी खा लेता, नहीं तो ऐसे बड़ी बड़ी सब्जियाँ डालने पर ना वो खाता नहीं है, तो ऐसे चॉप कर देने पर उसमें मिल गई हैं और फिर उसने सब्जियाँ भी खा ली और खिचड़ी भी अच्छे से खा ली। तो फिर ये अच्छा रहता है, ये ऑप्शन अच्छा है कि कुछ भी ना, मैं बाकी चीज़ों में भी अभी ना वही करने लगी हूँ, चॉप करके ही बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल फाइनली चॉप कर देती हूँ चॉपर में, जिसकी वजह से सब्जियाँ बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है, तो वो खा लेता है, दिक्कत नहीं करता है। नहीं तो ऐसे सब्ज़ी वो खाना ही नहीं चाहता, सिर्फ बोलता है आलू ही खिलाओ। और मैं भाजी वगैरह भी आजकल बना दे रही हूँ तो वो खा ले रहा है। बाकी तो चीला वगैरह बनाती हूँ उसमें तो वैसे ही चॉप करके डालती हूँ, नहीं तो वैसे तो खाता ही नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं खाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चोखा बनाने लगी थी, टमाटर और आलू का चोखा, खिचड़ी, साथ में धनी पत्ती की चटनी, और पापड़ ख़त्म हो गया था तो पापड़ नहीं बनाया मैंने, खीरा था, अचार था, तो ये सब चीज़ें थी। तो जो भी था, भूख एक तो लगी हुई थी क्योंकि दिन भर नहीं खाया था, सुबह का 2 रोटी खाई हुई थी और ये भी ऑफिस चले गए थे तो इन्होंने भी नहीं खाया था, तो इनको भी भूख लगी हुई थी, सबको भूख लगी हुई थी। तो खाने में टेस्टी बना ही था और खाने में डबल मज़ा आ रहा था, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आपको भूख लगी होती है ना, तो उस खाने का स्वाद तो और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे मेरी जो खिचड़ी थी वो बनकर तैयार हो गई थी, आप लोगों को अभी मैं आगे दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा कितनी मज़ेदार बनी है, बिल्कुल सच में मज़ा ही। ये देखिए हमारी टेस्टी सी खिचड़ी और चोखा भी सच में बहुत टेस्टी बना था। और ऊपर से अब मेरी आदत हो गई ना बहुत कम तीखा बनाने की, तेल वगैरह कम यूज़ करने की, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा तीखा वैसे ही नहीं बनाती हूँ और बाकी चीज़ें तो थोड़ा ध्यान वगैरह दे रही हूँ, तो इसलिए सोच रही हूँ कि ज़्यादा ऑयली ना ही खाऊँ तो अच्छा है। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जैसे